हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन से। रिवीजन कौन से पार्ट का रहेगा जो हमने इस जस्ट पहले वाले लेक्चर का किया है, क्योंकि देखिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का जो हमारा लेक्चर था, कल के लेक्चर के अंदर हमने कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है। उस कल के लेक्चर के अंदर हमने जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ग्रेड क्या होता है, और उसके बाद नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट, अगर मैं 23.5 लैटिट्यूड की बात करूं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट में से पास होती है? राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट में से पास होती है। एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा की किस जगह से या फिर किस पर्टिकुलर विलेज से पास होता है, वो है कुशलगढ़। और जो चीखली विलेज है, चिखली विलेज किसका है? ये आता है आपका डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का। इसमें से ये पास ऑन होता है। अब दो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली लेंथ पूछे किसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ पूछे कितनी है राजस्थान के अंदर, 26 किलोमीटर है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी। और इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि अगर वर्टिकल सनरेज फॉल हो रही है कहाँ पे? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो जो ऑब्लिक रेज है, सबसे ज्यादा ऑब्लिक रेज राजस्थान में कहाँ पे पड़ेंगे? तो उसका राइट आंसर था आपका गंगानगर, जहां पे सबसे ज्यादा ऑब्लिक रेज फॉल होंगी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी कंबाइन किया यहाँ पे। किस तरीके से? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नो डाउट ये आपके जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में उसमें भी पूछा जाता है और राजस्थान के अंदर भी पूछा जाता है। तो किस तरीके से कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को आ सकता है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को आ सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन है वो पूछी जा सकती है। क्या ये लोकेशन, जैसे कि उदयपुर, क्या उदयपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लाई करता है? तो आंसर है यस। लेकिन ये उदयपुर राजस्थान का नहीं है। यहाँ पे त्रिपुरा में जस्ट थोड़ी सी ऊपर, अगर ये कलर विजिबल नहीं है, मैं व्हाइट कलर से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर ये आपको छोटा सा व्हाइट डॉट दिख रहा है, एक मिनट में, जस्ट वेट, ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, ये है आपका उदयपुर, राइट, त्रिपुरा में। और जस्ट जरा सा ऊपर है उदयपुर। इस जगह के बारे में पूछा गया था जो एग्जाम में पूछा गया है, राइट। चले वापिस। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस कौन सा आता है? एक मिनट। अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ की बात करता हूं, सबसे पहले कौन से स्टेट आता है आपका? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देन आता है आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एंड लास्ट में आएगा मिजोरम। इसके बाद हमने कौन से पॉइंट देखे थे? इसके बाद हमने कुछ बेसिक डेट्स है वो हमने कवर किए हैं। बेसिक डेट्स कौन सी कवर की है कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन कौन से तारीख को आएगा? वो आएगा आपका 21 जून को। राजस्थान में सबसे लंबा दिन 21 जून। और सबसे जो आपकी लंबी रातें हैं कौन सी तारीख को आएंगी? 22 दिसंबर को। एंड यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्या करती है? क्रॉस करती है राजस्थान में। वो कौन सी है? वो गोल्डन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको? माही रिवर को। देखिए, जो माही रिवर है उसको डिटेल में करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, इसकी ट्रिब्यूटरी, और इसके ऊपर कौन से डैम है, जैसे माही बजाज सागर डैम हो गया। ये सारा आएगा आपका ड्रेनेज पैटर्न के अंदर, हम कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है कि सबसे ज्यादा तिरछी किरणें किस तारीख को पड़ेंगी गंगानगर में? वो है 21 जून, क्योंकि उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कौन सी जगह? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पे जो सन है बिल्कुल वर्टिकल फॉल करता है, मतलब उसकी जो सन रेज है वर्टिकल होती है। और अगर यहाँ पे मैं डे और नाइट की बात करूं, कौन सी 2 तारीख को एकदम इक्वल रहेगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को डे एंड नाइट आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, यहां से हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जो टेरिटरी है, यानी कि जो राजस्थान है, इसकी जो बाउंड्रीज है किस किस जगह से बाउंड्री टच करती है। देखिए, यहां से लेकर के ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो बाउंड्री है किससे टच करती है? ये बाउंड्री टच करती है, बिल्कुल सही जवाब, पाकिस्तान से टच करती है यहां तक। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएगी, यहां तक टच करती है पाकिस्तान के साथ। तो ये कौन सी बाउंड्री हो गई आपकी? डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? ये है आपके इंटरनेशनल बाउंड्री। और लेंथ कितनी है इस इंटरनेशनल बाउंड्री की? इस इंटरनेशनल बाउंड्री की लेंथ है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए, कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4 डिस्ट्रिक्ट है जो इसके साथ कनेक्टेड है, यानी जो टच करती है। हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और लास्ट में यहाँ पे आके खत्म होती है बाड़मेर में, राइट। हिंदूमल कोट आपका कहाँ था? गंगानगर।
ये हो गया कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपकी बीकानेर, जैसलमेर, और ये हो गया आपकी बाड़मेर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान की टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती है, 9 डिस्ट्रिक्ट है जो टच करती है किसे, इंडिया को, और इंडिया में भी स्पेसिफिकली किसे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। ऑल्दो पाकिस्तान की और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया को टच करते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, राजस्थान को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, वो है टोटल 9। भावलपुर से स्टार्ट होती है, एक मिनट शायद भागल, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, अभी हम स्लाइड्स में देखने वाले हैं। राइट, ये तो हो गई आपकी इंटरनेशनल। राइट, ये जो बाउंड्री है ये किससे टच कर रही है, आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको टच कर रही है। राइट, और इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, इस बाउंड्री का नाम रहेगा आपका इंटर स्टेट बाउंड्री। ये जो रेड कलर से जो भी मैं मार्क कर रहा हूं, और कौन से जो स्टेट है टच करते हैं राजस्थान को, सबसे अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ की बात करूं, ये कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका, पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा स्टेट कवर करेगा, हरियाणा, और हरियाणा के बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, और ये कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। यहाँ से ये पूरी जो बाउंड्री है इस तरीके से जो रेड कलर से मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये सारी आपकी इंटर स्टेट बाउंड्री है। मध्य प्रदेश के बाद ये टच करता है किसको, यहां से आपका गुजरात स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला के आपके कौन से स्टेट है, सबसे छोटी जो बाउंड्री है किसके साथ लगती है, पंजाब, उसके बाद आता है आपका हरियाणा, देन आता है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और यहां पे लास्ट में जाके आपको मिलेगा गुजरात। राइट, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अभी अगर मैं आपसे सारी चीजें मैं एक बार मैप के अंदर ही कवर कर लेता हूं, और जो रिटर्न फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, पंजाब की कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं, पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपके फाजिल्का और एक है मुक्तसर साहिब, जो कि टच करती है किसको, गंगानगर और हनुमानगढ़ को। राइट, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं हरियाणा के पोर्शन की बात करूं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान की टच करती है हरियाणा को, यहां से इतना पोर्शन, ये किसको टच, ये कौन सा है, ये है हनुमानगढ़, हरियाणा को टच करता है। ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये हो गया आपका चूरू, देन झुंझुनू, सीकर, और जयपुर भी टच करता है, अलवर भी टच करता है, और थोड़ा सा हिस्सा भरतपुर का भी टच करता है। ठीक है, तो बिल्कुल जरा सा हिस्सा टच करता है। और अगर मैं यहाँ पे हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट है टच करते हैं, वो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो टच करती है। तो इस तरीके से हम सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की भी और जो इसके एडजेसेंट स्टेट है उनकी भी कवर करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है और कौन सी नहीं करती है, वो हम किस में कवर करेंगे, जब हम इंटर स्टेट बाउंड्रीज की बात करेंगे तब कवर करा जाएगा। और ये जितने भी यहाँ पे मैंने अभी इंफॉर्मेशन शेयर की है, एक दिन में हम सिर्फ एक ही आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर हरियाणा की और राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो कवर हो जाएंगी। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम वो भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो जितनी चीजें हमने डिस्कस की एक बार हम स्लाइड्स की फॉर्मेट में देखते हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया है हमारा आज का टॉपिक क्या है, राजस्थान बॉर्डर, और टोटल राजस्थान बॉर्डर कितनी है 5920, यानी 5920 किलोमीटर राजस्थान के टोटल बॉर्डर है। और यहीं पे अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, राजस्थान कितना परसेंट एरिया कवर करता है, यानी एंटायर इंडिया का कितना परसेंट है उसके पास, 10.41%। राइट, अप्रॉक्स उसके पास 3,42,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि इसका जो 1/10 है किसका, इंडिया का 1/10 लैंड मास किसके पास है, राजस्थान के पास। और यहीं पे हमने एक और पॉइंट क्या देखा था, एक और पॉइंट ये था कि जो राजस्थान सबसे लंबा या फिर सबसे जो बिगेस्ट स्टेट है वो कब बना है आपका, नवंबर 2000 के अंदर बन के मींस नवंबर 2000 में बना है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट के अलग हुआ था। टूट के अलग होने का इन द सेंस है कि छत्तीसगढ़ को डाइसेक्ट करके यानी कि अलग करके न्यू स्टेट बनाया गया है। यहां तक ये रिकॉल हो गया। ओके, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। अच्छा, एक कॉमन सा लॉजिक बताना, क्या राजस्थान को कोई भी कोस्टल बॉर्डर टच करती है, कोई कोस्टल बॉर्डर टच नहीं करती। अगर कोई कोस्टल बॉर्डर टच नहीं करती है तो इट मींस उसका जो कोस्टल एरिया है कितना रहेगा, 0 रहेगा। और अभी लास्ट की स्लाइड में मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है किसकी, राजस्थान की, कितनी है 1070, एक मिनट, 1070 किलोमीटर है किसकी, राजस्थान की जो बाउंड्री है टच होती है इंटरनेशनल। और ये राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ टच होती है, पाकिस्तान के साथ। अगर मैं इंटर स्टेट बॉर्डर्स की बात करूं, इंटर स्टेट बॉर्डर का जो टोटल साइज है या फिर लेंथ है कितना, 4850 किलोमीटर। और सबसे पहला
सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जो टच होता है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जो टच होती है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है आपका गुजरात जो कि टच करता है राजस्थान को, राइट। तो चलिए एक बार हम इंटरनेशनल वाले जो पोर्शन है उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो कौन सी लाइन है जो कि डिमार्केशन करती है पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग करती है, यानी कौन सी लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। तो एक बार रेड क्लिफ लाइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन की, अच्छा थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये अभी वही सेम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया। टोटल लेंथ कितनी है 5920 और इंटरनेशनल है 1070 और इंटर स्टेट कितनी है 4850 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। सेम जो भी मैंने आपको बताया रेड क्लिफ लाइन है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी इंटरनेशनल लाइन है। ये कब बनाई गई है, ये बनाई गई है आपकी अगस्त 17 1947 को इसको बना के तैयार किया गया है। और ये क्या नेचुरल लाइन है या आर्टिफिशियल, ये है आर्टिफिशियल लाइन। आर्टिफिशियल लाइन का मतलब क्या है, जो कि ह्यूमन के थ्रू एक मैप के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, रेड क्लिफ लाइन को, रेड क्लिफ लाइन जो है हमारी यानी अगर मैं पूरे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी रेड क्लिफ लाइन को टच करती है। स्टेट तो कितने हो गए, एक तो हो गया आपका ये अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सा स्टेट है, राजस्थान। दूसरा राजस्थान के नीचे कौन सा है, राजस्थान के नीचे गुजरात, और राजस्थान के ऊपर कौन सा है, पंजाब। तो यानी कि टोटल कितने स्टेट हो गए, 3 स्टेट है जो कि टच करते हैं रेड क्लिफ लाइन को। और कितनी यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि टच करती है रेड क्लिफ लाइन को, राइट। और जो टोटल लेंथ है रेड क्लिफ लाइन की वो कितनी है 3310, यानी कि 3310 किलोमीटर लेंथ है रेड क्लिफ लाइन की। आउट ऑफ दैट 1070 किलोमीटर टच कर किसके पास है, राजस्थान, यानी राजस्थान की जो बॉर्डर है टच करती है। और ये अप्रोक्सीमेट कितनी बन जाती है आपकी 1/3 बन जाती है, राइट। कितनी बन जाती है 1/3 बन जाती है। इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रेड क्लिफ लाइन है किसके नाम पे पड़ी है, ये एक ब्रिटिश लॉयर थे उनके नाम पे पड़ी है, क्योंकि उनके नाम में क्या आ रहा है, रेड क्लिफ आ रहा है, वहीं से ये जो लाइन है उसका नामकरण किया गया रेड क्लिफ लाइन। अगर मैं यहां पे बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग, सबसे लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है जो टच करती है किसको, रेड क्लिफ लाइन को, वो कौन से है आपके जैसलमेर। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन से है, गंगानगर। और यहाँ पे हम मेजरली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, राजस्थान की फोकस कर रहे हैं। अगर हम गुजरात और पंजाब को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, माइट भी आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस किसका है, राजस्थान ज्योग्राफी, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो हम राजस्थान ज्योग्राफी की ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, जो गंगानगर है कौन सा पॉइंट है, स्टार्ट होता है हिंदूमल कोट, कौन से स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और जो बाड़मेर है, बाड़मेर में कहाँ से आखिरी पॉइंट है, यानी कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ये भागल विलेज तक आगे फर्दर ये एक्सटेंड करता है, राइट। यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये हो गया आपका हिंदूमल कोट, और ये यहां पे लाई करता है आपका भागल विलेज। ये कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है बाड़मेर, और ये वाला पार्ट आ जाता है आपका गंगानगर, राइट। ओके, जहां तक जो चीजें कवर की हैं, कोई पॉइंट देखिए, ये सारी चीजें फैक्चुअल है। जहां पे कंसेप्ट की बात आएगी, कंसेप्ट हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे अगर थोड़ा सा आगे आएगा जब हम ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे कि जो अच्छा एग्जैक्ट पॉइंट माइंड से इसके पूरे, हाँ जब हम स्टोन्स वगैरह पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे राजस्थान में क्या इग्नियस टाइप ऑफ रॉक मिलती है या नहीं मिलती है, सेडिमेंट्री मिलती है नहीं मिलती है, या फिर मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री और इग्नियस इनकेस अगर मिलती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे के जियोलॉजिकल या फिर जो जोग्राफिकल इवेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है, अभी सिर्फ हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी लाइन जा रही है, इसकी जो लेंथ है 1070। अब हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस चीज में है कि जैसलमेर को कितने किलोमीटर टच करती है। अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा है जैसलमेर को लार्जेस्ट जो एरिया है रेड क्लिफ लाइन का किसको टच करता है, जैसलमेर को। और उसका साइज कितना है, एक मिनट, उसकी लेंथ कितनी है जैसलमेर की 464 किलोमीटर, राइट। तो यानी स्मॉलेस्ट हमने किसकी पढ़ी है, एक मिनट, वो 1 मिनट मैंने इसलिए रुकने के लिए बोला था क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से पॉइंट क्लिक हुआ था कि अभी हमने स्मॉलेस्ट कवर किया है, कहीं यहाँ पे मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गंगानगर, जो कि टच करती है रेड क्लिफ लाइन के थ्रू पाकिस्तान को। अभी ये जो पॉइंट है हमारा वो है बॉर्डर की लेंथ है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे,
तो सबसे छोटी बॉर्डर की लेंथ किसकी है? बीकानेर की है 168, और सबसे लंबी किसकी है? वो है 464 जैसलमेर की। एंड अगर मैं श्री गंगानगर की बात करूं, कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर है, जो कि टच करती है पाकिस्तान को। बाड़मेर की कितनी है? 228। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि किसकी लेंथ कितनी है, वो सीधा ये पूछेंगे अरेंज करना है आपको स्मॉल से लार्ज की तरफ, यानी जिसकी जो बॉर्डर की लेंथ कम से ज्यादा की तरफ आपको जाना है। सबसे कम किसकी है? सबसे कम मिलेगी आपको बीकानेर की, यानी कि सबसे पहला आंसर आ गया आपका बीकानेर। बीकानेर के बाद किसकी आती है? गंगानगर, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया आपका। 3 किस पे आएगा आपका? बाड़मेर पे। और 4 किस पे आएगा आपका? 4 आएगा जैसलमेर पे। तो सही सीक्वेंस क्या आएगा ऐसे आंसर्स के अंदर? सही सीक्वेंस आएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरएएस के अंदर, और यूपीएससी में भी तकरीबन यही होते हैं। बस यूपीएससी में होगा क्या, यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के नाम है वहाँ पे कंट्री के नाम आ सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका आंसर आपको प्रोवाइड करें इन डिटेल, इनकेस अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन हो तो। तब तक टिल देन पढ़ते रहिए, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरी तरफ से तब नमस्ते।